हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। शेड्यूल अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आपको पीडीएफ मिलते हैं। शेड्यूल हमारा 7 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM और 9 PM और 10 PM। 6 वीडियोज आपको डेली मिलती हैं। 23rd से ये डेली रहा करेगा और अदर टॉपिक हम बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर देंगे। ये टाइम है एसबीआई क्लर्क का। चलो शुरू करते हैं इस पजल को। 8 फ्रेंड आर संदीप सपोज टिक 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 सिटिंग आर अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। इसको इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो अच्छे से। नेस्टल इन द सेम ऑर्डर। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन संदीप एंड सुहास। संदीप एक छोड़कर सुहास है। संतोष इज सिटिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम सुहास when counted in an एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सुहास। देखो भाई, एक चीज को पहले समझ लो, है ना। फिर दोबारा पढ़ेंगे कि एंटी क्लॉक और क्या होता है। जब सर्कल आएगा तो एंटी क्लॉक और क्लॉक डायरेक्शन भी आएंगी। ठीक है। एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या सर्कल ही तो फॉलो करती है। हमारी जो वॉच है, वॉच बनवा दी आपने। वॉच में कैसे टिल्ट होता है ये? ऐसे चलती है हमारी वॉच, ऐसे ही तो चलती है। हर समय आपने देखा होगा जो वॉच है वो इस डायरेक्शन में ही मूव करती है। सिर्फ यही डायरेक्शन होती है जो वॉच की होती है, ऑलवेज इसी डायरेक्शन में आपको मूव करती दिखेगी। हम्म। अब आप इनसाइड वाले को देखो। इनसाइड के केस में क्या है? ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। आपका सीधा हाथ इस साइड है, उल्टा हाथ इस साइड है। तो आपका जो राइट हैंड है वो क्या है? वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। अगर कोई यहाँ बैठा है और आप यहाँ हो तो बोला जाएगा कि ये व्यक्ति आपसे एंटी क्लॉक वाइज बैठा है, 2 स्थान छोड़ के। एंटी क्लॉकवाइज ही तो है ये। इस डायरेक्शन में कोई भी बैठे आपसे वो एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ जो ही बैठेगा, जो आपके लेफ्ट साइड में बैठेगा, वो आपके क्लॉकवाइज बैठेगा। बात समझ में आई? बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन संदीप एंड सुहास और संतोष इज सिटिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम सुहास फ्रॉम काउंटेड इन एन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक कब होगा? जब सुहास के लेफ्ट साइड में बैठा होगा। यानी सुहास के, सॉरी 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 सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा जब राइट साइड में बैठा होगा। सुहास के राइट साइड में बैठा होगा। क्यों भाई? व्हेन काउंटेड इन एन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द सुहास। सुहास के एंटी क्लॉकवाइज 2 छोड़कर बैठा है। 3 प्लेस अवे है, मतलब बीच में 2 लोग हैं। कौन? संतोष। बात समझ में आई? एंटी क्लॉकवाइज भाई सीधे हाथ को बोलेंगे और क्लॉकवाइज उल्टे हाथ को बोलेंगे जब सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हूं। आउटसाइड के केस में ये पूरा अपोजिट हो जाएगा। जब है नहीं तो अभी मत पढ़ो। ठीक है। कोई समस्या? नहीं तो हटाओ। सानवी इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू सौरभ। सौरभ लिखा है हमने? नहीं लिखा है। सौरभ से एग्जैक्टली अपोजिट मतलब 3 छोड़कर हमारी सानवी बैठी है। हु इज एन हु इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ संदीप। हु मतलब सौरभ। सौरभ संदीप का इमीडिएट नेबर है। सुगोज इज सिटिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम श्रुति। श्रुति 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 नहीं है। व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली होगी। यानी फ्रॉम श्रुति, श्रुति से लेफ्ट हैंड की तरफ। श्रुति से लेफ्ट हैंड की तरफ कितने प्लेस छोड़कर? 3 प्लेस अवे बोल रहा है। 2 स्थान छोड़कर कौन बैठा है? सुगोश बैठा है। ठीक है। हु मतलब श्रुति इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सुहास एंड श्री। सुहास और श्री का ये इमीडिएट नेबर है। चलिए, बनाते हैं ऐसे, बनाओ बनाओ बनाओ। इसी से शुरू कर लेते हैं। श्रुति इधर आ गई। श्रुति से 2 छोड़कर हमारा सुघोष आ गया।
श्रुति से एक साइड में सुहास है और श्री है। अगर सुहास इधर रख दोगे और श्री इधर रख दोगे, देखो भाई, दिख रहा है जो चीज आपको दिखा बता रहे हैं। देखो, अगर सुहास इधर आ गया और श्री इधर आ गई। हम्म। सुहास से एक छोड़कर आपको संदीप रखना है, सुहास से एक छोड़कर संदीप नहीं रख पा रहे, सुहास से एक छोड़कर संदीप नहीं रख पा रहे, मतलब कर बिल्कुल गलत पॉसिबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल गलत पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यानी डेफिनेटली श्री इधर बैठी है और सुहास हमारा इधर बैठा है। डेफिनेटली ये बात है। ठीक। अब सुहास से एक छोड़कर आप देखो, एक छोड़कर इधर तो रख नहीं पा रहे हो। सुहास से एक छोड़कर आप इधर तो संदीप नहीं रख पा रहे हो, तो एक छोड़कर संदीप इधर आएगा। छोड़ो। अब सुहास से दो छोड़कर संतोष रखना है, दो छोड़कर संतोष इधर भी, एक दो तीन चार पाँच छह सात, डॉट इधर लगा लो, 8। सुहास से दो छोड़कर संतोष इधर भी आ सकता है, सुहास से एक दो छोड़कर संतोष इधर भी आ सकता है। ठीक। संतोष इधर भी आ सकता है और संतोष इधर भी आ सकता है। छोड़ो, इसे नहीं बनाएंगे अभी। अब ये देखो, संदीप के पड़ोस में मुझे सौरभ चाहिए। सौरभ से तीन छोड़कर सानवी चाहिए। संदीप के पड़ोस में अगर मैंने सौरभ इधर रखा, अगर सौरभ इधर रखा तो तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर सानवी मैं नहीं रख पा रहे। ये देखो, नहीं रख पा रही हूँ, तो सौरभ इधर नहीं आएगा। सौरभ राइट साइड में नहीं है, सौरभ लेफ्ट साइड में है संदीप के। सौरभ इधर आएगा। सौरभ से एक दो तीन छोड़कर सानवी इधर आएगी। अगर सानवी इधर आ गई तो इसका मतलब संतोष इधर आएगा। सब बन गया। हाँ जी। कोई समस्या? अरे, क्या हटा दिया ये? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, क्या है ये? सौरभ के संदीप है, संदीप। चले, चेक करें। अच्छा, क्या है? श्रुति सौरभ के राइट साइड में संदीप है। सौरभ कहाँ है? सौरभ कहाँ है? सौरभ के राइट साइड में संदीप है। संदीप, संतोष, सुघोष, शानवी। संदीप, संतोष, सुघोष, शानवी, श्री, श्रुति, सुहास। श्री, श्रुति, सुहास। ठीक। चल, बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बताओ। सन सनवी के निकटतम पड़ोसी कौन है? बताओ। इधर से देख कर बताओ। सनवी के निकटतम पड़ोसी कौन है? सुघोष और श्री। सुघोष और श्री। ठीक है। चल, श्री एंड सुघोष, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और सबका मुंह केंद्र की ओर है। कोई बात नहीं, 10 लोग हैं। एन टी के दाएं चौथा बैठा है, टी के दाएं तीन छोड़कर एन बैठा है। यू एन और एन के बीच में तीन व्यक्ति हैं। अरे, तीन व्यक्ति तो या फिर ऐसे ही बैठा होगा। जब तीन व्यक्ति इधर ही आ चुके हैं एन और टी के बीच, अब एक के ऊपर एक तो बैठ नहीं जाएंगे, तो एन से तीन छोड़कर इसका मतलब इस साइड में यू के होगा। क्यू यू का निकट, पहले बना लो इसे। अरे, बना लेते हैं। क्यू यू का निकटतम पड़ोसी है। पी क्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, क्यू के दाएं तीन छोड़कर। पी एल निकटतम पड़ोसी है, पी एल निकटतम पड़ोसी है। एस एल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एल के दाएं दो छोड़कर। एस और ओ के बीच तीन व्यक्ति हैं, एस और तीन छोड़कर ओ आ जाएगा। आर एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एम के बाएं, एम कहीं नहीं है, एम के बाएं दो छोड़कर आर आ जाए। चलो, टी इधर रखते हैं, एक दो तीन। एन इधर रखते हैं, एक दो तीन। यू इधर रखते हैं। यू देखो भाई, क्यू इधर भी आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है। एक
तीन, तीन, छः, सात, आठ, नौ। पूरे नौ हो जाएंगे, तो क्यों इधर ही रख दो, है ना। पूरे 10 हो गए। तीन, तीन, छः, तीन ये है, तीन ये है, छः, सात, आठ, नौ, 10, ठीक है। लास्ट में हमने यू रख दिया। यू से तीन छोड़कर पी रखो राइट साइड में। एक, दो। अब क्यू का राइट साइड क्या है, यहां से शुरू होगा ना। एक, दो, तीन, पी इधर आ जाएगा। पी के पड़ोस में मुझे एल चाहिए, यानी एल डेफिनेटली, अब एल इधर तो आ नहीं सकता, एन पहले से, तो एल इधर आ जाएगा। अब एल से दो छोड़कर राइट साइड में एस चाहिए, एस इधर आएगा। एस से तीन छोड़कर ओ चाहिए। एक, दो, तीन छोड़कर वो नहीं रख पा रहे, ओ डेफिनेटली इधर आएगा। और आप आर एम नहीं रख पा रहे, गलत हो गई, यानी क्यू इधर आएगा। ठीक, गलत हो गई कंडीशन। हटाओ। क्या क्या हटा दें, इसे हटा दो, 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 इसे हटा दो। अब क्यू इधर रख लो। क्यू से राइट साइड में तीन छोड़कर पी। एक, दो, तीन छोड़कर पी इधर आ जाएगा। पी के पड़ोस में एल है। अगर एल इधर रखेंगे तो एक, दो छोड़कर एस नहीं आ पाएगा, तो यह एल डेफिनेटली इधर है। एक, दो छोड़कर एस इधर ही आएगा। एस से तीन छोड़कर ओ। एक, दो, तीन, ओ नहीं आ पा रहा है। एक, दो, तीन, ओ नहीं आ पा रहा है, क्या हो रहा है ये। कुछ तो गलत हो रहा है। एन टी के दाएं चौथे स्थान पर है। टी के दाएं चौथे स्थान पर है। यू और एन के बीच तीन व्यक्ति हैं, ठीक है। क्यू यू का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। पी क्यू के दाएं चौथे स्थान पर है। पी क्यू के दाएं चौथे स्थान पर है। पी एल का निकटतम पड़ोसी है। एस एल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एस एल के दाएं, ठीक है। एस और ओ के बीच तीन व्यक्ति हैं। आर एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, आर एम के, सब ठीक है ये तो। एक, दो, तीन, वो नहीं रख पा रहे हो आप। 10 है ना। ये वाली कंडीशन गलत हो रही है, तो भाई कैसे चलेगा। क्यों अगर इधर है, एक, दो, तीन, पी इधर है, एल इधर है। एल से राइट साइड में एक, दो छोड़कर एस इधर आएगा। ओ डेफिनेटली इधर आएगा। आर एम नहीं रख पाओगे आप। क्या कुछ हिंदी में गलत दिया है। 1 सेकेंड। ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, क्योंकि आ रहे हैं हम बैठा ही नहीं पा रहे हैं। तीन ही है। एक, दो, तीन, ठीक है। क्यों अगर इधर आया, एक, दो, तीन, पी इधर आ जाएगा। क्या मैं पी इधर क्यों, पी इधर आ जाएगा। पी से एल पड़ोस में है, पी एल इधर, शायद मैंने एल पी इधर रख दिया था। एल इधर आएगा। एल से एक, दो छोड़कर एस इधर आ जाएगा। और हलवा क्वेश्चन है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है इसमें।
एक व्यक्ति बचा है। एक दो तीन ओ छोड़कर इधर आ जाए। ठीक है भाई। आर से दो छोड़कर एम हो गया, ठीक है यही होगा। टी के राइट साइड में पी है। टी के राइट साइड में पी है। राइट साइड ये है, पी है क्योंकि बाहर देख रहा है। PLRN, PLRN SMQUO, SMQUO। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ यू? यू के रिस्पेक्ट में एस की क्या पोजीशन है? एस कहाँ है? ये है राइट साइड में, नहीं लेफ्ट साइड में, 1 2 3। एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है। अगर ये भी एक इसमें ये भी आ जाता है कभी कभी कि ये भी दे देते हैं, और जो ऑप्शन होता है नीचे कहीं दोनों चीजें लिखी होती हैं बोथ करके। ठीक है। ये एक कंडीशन यहाँ लिखी होगी, जैसे कि ये थर्ड टू द लेफ्ट हो गया, राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। अब यहाँ लिखा हो फोर्थ टू द राइट। इधर लिखा है फोर्थ टू द राइट, और यहाँ लिखा है थर्ड टू द लेफ्ट, और नीचे लिख दिया जाए ए एंड डी बोथ। तो आप इसको नहीं देख पाते हो, आप इसको पहले मार दोगे, यही वाला आंसर होगा फिर। दोनों हो गई ना पॉसिबिलिटी। चलो इसमें चेक करते हैं, बनाते हैं इसको। ठीक है। थ्री, देयर आर सेवन पीपल, नेमली ABCDG, around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. They all have a different age. अच्छा, एजेस भी हैं इन लोगों की डिफरेंट डिफरेंट। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में एक छोड़कर बी है। सी सिट्स एडजेसेंट टू बी। ठीक है। एंड हिज एज इज 20। सी की एज कितनी है? 20 है। द ईयर, द 56 ईयर ओल्ड ई, यानी ई की एज 56 है, सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में एक छोड़कर हमारा ई है, और ई की एज है हमारी 56। ए इज हाफ एज ओल्ड एज डी। ए हमारा डी से हाफ होगा। डी इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई नॉर दैट ऑफ जी। जो डी है वो ई का भी नेबर नहीं है, हटाओ, और जी का भी नेबर नहीं है। द एज ऑफ जी इज एन ऑड नंबर। क्या है? ए की एज, इसकी, द एज ऑफ जी, जो भी जी की एज आएगी वो क्या है? ऑड है। The difference between the age of E and C is equal to the age of B. डिफरेंट E और C का जो भी डिफरेंस रहेगा वो किसके बराबर है? B के बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ E एंड C इज इक्वल टू द एज ऑफ B। ठीक है। F is twice as old as C। ओके। जो भी C की एज रही होगी ट्वाइस होगी F की एज की। द एज 30 years old। भाई कुछ हमारे पे एज बताओ कितनी है? एज हमारे पे एक तो 38 बता दी इसने, एक 56 है, एक 20 है। चलो, द 38 year old इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट में हमारा 38 वाला है। यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे। तो मत हो गई। ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ ए, द सम ऑफ द एज ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ ए इज 65। अच्छा, ए का एक नेबर ये है, यानी एक नेबर इसके लेफ्ट में होगा। इन दोनों की एज 65 बोल दी है सम। तो अगर ये 38 है तो 65 में से 38 खत्म करो, पूरे 40 खत्म कर दो तो बचेगा 25, दो ऐड कर दो 27। यानी ए के, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो ए के जो दोनों नेबर आ गए वो उनकी एज ऐसी आएगी। ठीक, बिल्कुल सही आ गया है। तो अपने आप 27 निकल गया। हमारे पास 27 भी एज आ गई एक। 7 लोग हैं, चलो निकालते हैं, बनाते हैं पहले। एफ से एक छोड़कर बी है। बी के अगर सी इधर बैठेगा तो ई इधर आ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। और
भाई दोनों पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी क्योंकि पता नहीं है ना। एफ एक छोड़कर बी, अगर सी इधर बैठेगा तो एक छोड़कर यहाँ पर आएगा हमारा कौन, कौन, ई, और ये आ जाए, ये पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। सी की एज 20 दे रखी है, बी की एज नहीं दे रखी है, ई की एज 56 दे रखी है। सर्कल ना बनाओ चलो। यहाँ पर क्या है, 20, और ये है 26। ये तो फैक्ट चेक हो रहा है कि ये इधर आ सकता है। हाँ क्यों नहीं आ सकता। अच्छा रुको, अब ये बताओ, ये दिया है सी की एज 2F है, मतलब एफ की एज, एफ की एज क्या होगी, C/2 होगी, तो सी की 20 है तो इसकी 10 होगी, निकाल दो भाई, है ना। और कुछ निकाल सकते हो, बी की एज E-C है, बी की भी निकल सकती है आराम से। बी की एज E-C है, E-C करोगे 36 आ जाएगी देखो, 56 - 20 करोगे 36, यानी बी की एज भी हमारी आ गई 36, हटाओ। ये तो बहुत सही हुआ, जी की एज ऑड है, बात की बात है। अब बताओ आप, ए इधर आ सकता है, ए, ए के लेफ्ट में 38 चाहिए, राइट में 27 नहीं रख सकते। ए इधर रख सकते हो, ए के लेफ्ट में 27 चाहिए, राइट में भी है, गलत हो जाएगी। ए इधर भी, ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत हो गई। इसमें डेफिनेटली ए इधर ही आएगा, क्योंकि ए के राइट साइड में मुझे 38 चाहिए, 27 इधर चाहिए। क्योंकि इधर रख, अगर ए इधर रखते तो यहाँ तो 38 आ जाता, बट यहाँ आप 27 कैसे रख पाते, नहीं रख पाते, गलत हो जाती, गलत हो जाती है। अगर आप ए इधर रख देते, अगर आप ए इधर रख देते तो यहाँ तो 27 आ जाता, इसके राइट साइड में 38 कैसे रख पाते, 10 पहले से है, तो गलत हो जाती है कंडीशन। ए इधर ही आएगा, 38 इधर ही आएगा, 27 इधर ही आएगा। अब क्या, अब क्या। 1 सेकेंड आप। तो अब ए इधर आ गया, अब डी इधर नहीं आएगा तो डी इधर आ सकता है, डी इधर आएगा, जी इधर आएगा। ए की एज क्या हो गई, ए की एज D/2 है, यानी 19 होगी। हम्म, चेक करें। एफ के राइट साइड में सी है, एफ के राइट साइड में ई है, ये क्या है भाई। ये वाली कंडीशन देखना जरा, क्या बोल रहा है, द 56-year-old ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी से एक छोड़कर ई बनेगा और ई की ऐसे बनेगा, सेकंड और ई इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब जी तो हमने ठीक बैठा दिया है, क्योंकि जी की एज ऑड भी है, ठीक है बिल्कुल, सी जी जी तो सही बैठा है। डी बताओ, डी भी सही है, बट ए की एज D/, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, अब सही है। एफ के राइट साइड में ई है, ई से बी, बी से सी, एफ के राइट साइड में ई है, B C G A D, ए की गलत थी इसका मतलब, B C G A D, ठीक है। 10, 56, 36, 20, एफ की एज 40 कैसे आ सकती है भाई, 2F तो नहीं बोली है इसने। एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, ओके सॉरी मेरी गलती हो गई। ये बोल रहे हैं एफ इज ट्वाइस ऑफ सी है, तो सी की एज की डबल होगी ना कि आधी, यहाँ आएगा 40। कुछ कंडीशन पढ़ने में बहुत गलती कर दी। 40, 56, 36, 40, 56, 36, 20, 27, 19, 38।
20, 27, 19, 38, ठीक है। बताओ भाई। ई के बाएं से गिने जाने पर ए और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे? ई के बाएं से गिने जाने पर ई का बायां कहाँ है? यहाँ होगा। और क्या क्या बोला था? ई के और ए के बीच में। ए तो हमारा ये है। ई के बाएं से गिने जाने पर एक दो छोड़कर दो है। दो लोग बैठे होंगे तो। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। थोड़ी कंडीशन पढ़ने में इशू कर दिया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। चलिए, बाय, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। और पीडीएफ सॉरी, पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बाय।